बैठ जाइएगा आप सब। आप जानते हैं कि 2 संडे हो गए हम खुदा उनके कलाम में से इसी हवाला को तलावत कर रहे हैं, इसी कलाम को सीख रहे हैं कि खुदावन अपने बंदा मुकद्दस यिर्मयाह से कलाम करता और उसे अपनी खिदमत के लिए क्या करता है, मुकर्रर करता है। जब हमने इस हवाला को पढ़ा, अपने पास निकालेगा, 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन ने मुझे फरमाया यूं ना कह कि मैं क्या हूँ, बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तो उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावन फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। क्या हूँ मैं तेरे? यिर्मयाह नबी, जब हम कलाम खुदा को इस हिस्सा को पढ़ते हैं या यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं तो कलाम खुदा कहता है यिर्मयाह नबी का डरना वाजिब है, क्योंकि कलाम खुदा कहता है वहाँ ना सिर्फ लोग बल्कि बादशाह और नबी काहिन सब के सब बिगड़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि खाली कौम बिगड़ी हुई है, बल्कि लीडरान भी बिगड़ चुके हैं, दुनियावी बादशाह भी बिगड़ चुके हैं, रूहानी काहिन भी कलाम खुदा कहता है वो भी बिगड़ चुके हैं, नबी भी बिगड़ चुके हैं, हर एक बिगड़ चुका है। इसीलिए खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं डर रहा हूं। डर क्यों रहा हूं? कि ना सिर्फ कौम लोग बल्कि बादशाह नबी सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। मैं कितनों को जाकर समझाऊंगा, कितनों को बताऊंगा कि आप गलत कर रहे हो, आखिरकार वो मुझसे लड़ेंगे। लेकिन चूंकि खुदावन चाहता था कि अपने लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाए, खुदावन चाहता था कि अपने लोगों को बताए कि उनका तरीकाकार बिगड़ चुका है, खुदा उनसे राजी नहीं है, खुदा उनसे नाराज है। इसीलिए खुदावन ने अपने बंदा से कहा कि मैंने तेरे मुंह में क्या रख दिया है, कलाम रख दिया है जो मेरी मर्जी है। मैं चाहता हूं कि वो उन तक पहुंचे, उन्हें बताया जाए कि खुदा की ये मर्जी नहीं, जिस तरह की जिंदगी आप गुजार रहे हैं, जिस तरह का चाल चलन आपका हो गया है, जिस तरह गैर माबूदों की इबादत बंदगी आप कर रहे हैं, गैर माबूदों के हुजूर झुक रहे हैं, उनकी कुर्बानियां कर रहे हैं, या आप लोग बादशाहों से कह दे कि तुम लोग जो लोगों पर जुल्म कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, लोगों के घरों के घर दबा लेते हो, लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, मैं चाहता हूं कि तू जा और मेरी आवाज उन तक लेकर जा, उन्हें बता कि आप सबसे खुदा राजी नहीं, खुदा नाराज है आपसे, क्योंकि आप लोगों के तरीकाकार खुदा को पसंद नहीं है। मैंने तेरे मुंह में क्या रख दिया है? वो बात मैंने तेरे मुंह में रख दी है जो बात उनके लिए बाइस से बरकत होगी। वो कलाम मैंने तेरे मुंह में रख दिया है जिस कलाम के बाइस वो बचाए जा सकते हैं, वो बच सकते हैं, वो छुड़ाए जा सकते हैं, वो गुलामी से निकाले जा सकते हैं, वो फ्यूचर में गुलामी में ना जाए। वो बात मैंने तेरे मुंह में क्या की है? रख दी है। जब हम कलाम खुदा को देखते हैं, पहला हिस्सा हमने पढ़ा कि वो कहता है कि मैं, खुदा कहता है तू ना डर, और खुदावंद ने उससे क्या कहा कि मैं क्या करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। हम अक्सर पढ़ते कलाम खुदा कहता है कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए बादशाह छोड़कर जमीन पे आ गया। यहां भी कलाम खुदा कहता है बनी इसराइलियों को जब खुदा ने मुल्क मिस्र से निकालना था तो कलाम खुदा कहता है कि उनको कह दे मैंने आपका रोना परेशानियां देखी सुनी है और मैं क्या हुआ हूं, मैं उतर आया हूं ताकि अपने लोगों को क्या करूं, छुड़ाऊं। यहां भी कलाम खुदा कहता है कि मैं क्या रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने लोगों की फिक्र है। गो कि उन्होंने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। तू उनसे कह जाकर, तूने बता जाकर कि जिस तरह की आप जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह आपका चाल चलन है, जिस तरह की आप इबादत बंदगी कर रहे हैं, ना सिर्फ लोगों से बादशाहों से बल्कि काहिनों नबियों से भी कह दे जाकर कि उन्होंने भी अपना तरीका बिगाड़ लिया है। पास्टरों से भी कह दे जाकर,
चर्च की लीडरशिप से भी कह दे जाकर, चर्च की इंतजामिया से भी कह जाकर, चर्च की कलीसिया से भी कह दे जाकर कि आपने अपना तरीका क्या कर लिया है, बिगाड़ लिया है। और फिर आगे पढ़िएगा इसी हवाला में नामी आय से। क्या किया है मैंने तुझे, मतलब सारियां ही कौमां बिगड़ गई ने। किसी एक कौम के लिए, बल्कि कहा मैंने कौमों पर तुझे क्या कर दिया है और सल्तनतों पर तुझे क्या किया है, मुकर्रर किया है। फिर आगे पढ़ेगा, क्या करे कि उखाड़े। उखाड़े का मतलब खुदा के बंदा यिर्मयाह ने कहा लोगों से कि वो अपने गुनाहों से, अपनी बुरी रविशों से जहां वो बंधे हुए हैं, हम अपनी ख्वाहिशात में बंधे हुए हैं, हम अपनी रस्मों में बंधे हुए हैं। खुदा चाहता है कि उनको उखाड़ दे वहां से, उनको निकाल वहां से, उन्हें छुड़ा वहां से। और फिर क्या कर, फिर लिखा है ढाए उनके वो तमाम काम जो मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने जो अपनी इबादत गाहें अपने हिसाब से बना ली हैं, उन्होंने काम जो अपने हिसाब से शुरू किए हुए उन्हें क्या कर दे, ढा दे। फिर कलाम खुदा कहता है कि फिर तामीर करे, लगाए। और ये सारी चीजें जब हम देखते आए कलाम खुदा में से देखेंगे कि खुदावन ने कहा कि मैंने तुझे कौमों क्या किया है, मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। पहला काम क्या किया है, मुझ आबे हयात के चश्मा को और ना खुदावन नहीं छड़ देता जे। ए लोगों की हालत जे। खुदा इसीलिए कह रहा है कि मैंने अपना कलाम कहां रखा है, तेरे मुंह में रख दिया है, ताकि उनको बता, मेरी मर्जी उन्हें बता कि तुहाडा पहली गलती है कि तुसी मैनू छड़ देता है। ते जे खुदा नू छड़ दो तो हमारा मुखालिफ हमें जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, फिर जो साढ़े को मर्जी करांदा फिरे। और फिर आगे पढ़ेगा, मुझे छोड़ दिया जिथों तुहानू जिंदगी का पानी मिलना सी, और अपने लिए हौस खोद के सोच रहे शायद यहां से हमें जिंदगी मिल जाए। फिर अगला हवाला निकालेगा यिर्मयाह 5:1-13 तक पढ़िएगा। अभी ये लोगों की हालत है, पढ़िएगा 5:1-3 तक। केड़ा किन्ना केड़ा आदमी लबना है, जो इंसाफ करने वाला हो। कौन सा हो, और आगे सच्चाई का तालब। ना तो इंसाफ रहा ना सच्चाई रही। कलाम खुदा में जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने जब सदोम और उमूरा की हालत खुदा को पसंद नहीं थी, खुदावंद ने क्या कहा कि मैं ऐसे क्या करूंगा, उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने खुदावंद के हजूर क्या की, रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, फरियाद की। खुदावंद ने कहा अगर खुदावंद मैं गलती ना करूं, अगर तू इजाजत दे तो मैं तुझसे बात करूं। अगर वहां 50 लोग ईमानदार हों, सच्चाई पर चलने वाले हों, इंसाफ करने वाले हों, तो क्या तू फिर भी इसे तबाह करेगा? खुदावंद ने क्या कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इवन 5 तक आ गई बात। खुदावंद ने कहा मैं फिर भी ऐसा नहीं करूंगा। यहां क्या लिखा है, खुदावंद कितने लोग ढूंढता फिर रहा है? कलामे खुदा कहता है अगर कोई एक भी इंसाफ करने वाला हो, किन्ने एक भी, यदा मतलब पूरी की पूरी कौम बिगड़ गई है। कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं है।
बिगड़ गए हैं, खुदा की राह से फिर गए हैं, खुदा के हुक्मों से फिर चुके हैं। फिर आगे पढ़ेगा भाई शराजे से, क्या करूंगा मैं उससे? अगर कोई हो, इब्राहिम से खुदावंद ने कहा अगर ऐसा हो तो मैं माफ कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर कोई 5 भी निकल आए, मैं इस शहर को तबाह नहीं करूंगा, मैं रहम करूंगा। क्योंकि कलाम खुदा कहता मैं कहर करने में दीमा और शफकत में क्या हूं? गनी हूं। मैं नहीं चाहता कि एक भी हलाक हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग मारे जाएं, बल्कि मैं चाहता हूं कि सबकी तौबा तक क्या हो? नौबत पहुंचे। यिर्मयाह नबी से भी खुदा यही चाहता है कि मेरे लोग बिगड़ गए हैं, कोई एक भी आदमी नहीं है, अगर कोई एक भी हो तो मैं उसे भी क्या कर दूंगा? मुआफ कर दूंगा। फिर आगे पढ़ेगा भाई शराज, कौन सी कसम खाते हैं? झूठी कसम खाते हैं। आगे पढ़ेगा, आगे कितना सख्त कर लिया चेहरिया नू। क्या किया है उन्होंने? किससे इनकार कर दिया है? खुदा उनका बंदा क्या कह रहा है कि उन्होंने चेहरे किमें दे कर लेने, चट्टान से भी सख्त कर लिया। और जो मर्जी कहते रहो, और उन्होंने खुदावंद इनकार कर दिया वापस आने से। खुदावंद क्या कहता है? ऐ मेरे लोगों लौट आओ। लेकिन यहां लिखा है, ये लोगों की बात हो रही है कि लोगों ने क्या कर दिया है? इनकार कर। यिर्मयाह 7 बाब निकालिएगा, ये भी हम लोगों की हालत देख रहे। 7 बाब 8 से 11 तक। क्या कर रहे हैं लोग? सारे काम कर रहे ने, चोरी कर रहे ने, जनाकारी कर रहे ने, गैर मबूदों की इबादत कर रहे हैं, बाल की प्रस्तिश कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, वो तमाम काम कर रहे हैं जिनसे खुदा नाखुश है। चाहिए तो ऐसा था कि खुदा यिर्मयाह नबी से कहता कि बस उन्होंने दस दे थोड़ा कल आखिरी देने। नैनवा के लोगों से भी खुदा ने कहा था ना कि उनको कह दे कि 40 दिन बाद मैं इसको क्या कर दूंगा? 40 दिन का वक्त इसलिए दिया गया कि ये फिर जाए। खुदा हलाकत नहीं चाहता। साढ़े चो भी कई 40-40 साल दे हो गए ने, लेकिन फिरे नहीं अजे तक। कई अपनी बीबियां लो फिर चुके ने, खुदाल ते नहीं फिरन दे, अपनी ने खुदा की तरफ नहीं फिर रहे, इधर उधर जरूर ही फिरन दे। कलामे खुदा क्या कहता है? खुदाओं ने यिर्मयाह नबी से ये नहीं कहा कि उनसे कह दे कि कल मैं आपको हलाक करूंगा, ताड़े सारे काम मैनू पता जे। एक काम भी नहीं कि आप कहें कि हम छुप के कर रहे हैं। खुदावंद ने कहा मैं जानता हूं क्या क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, जनाकारी कर रहे हो, ऐब जोई कर रहे हो, गैर माबूदों की इबादत बंदगी कर रहे हो, बाल की प्रस्तिश कर रहे हो, जो कि खुदा को सबसे बुरी बात लगती है, गैर माबूदों को मानना, उसके हजूर गैर माबूदों की इबादत करना। खुदा को रद्द कर दिया है लोगों ने। पहली आयत में पढ़ा कि मुझ हयात के चश्मे को लोगों ने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। जब आप रद्द करेंगे तो फिर आप ऐसे ही काम करेंगे। जब आप खुदा से दूर चले जाएंगे, खुदा के साथ राब्ते में नहीं रहेंगे, खुदा की नहीं सुनेंगे, खुदा के हजूर नहीं झुकेंगे, तो फिर चोरियां करोगे,
फिर ज़नाकारियां करोगे। एक भाई की शादी हुई, उसे शादी कर ली। वो भाई मुझे बता रहा था कि वो पादरी साहबा नु रेफरेंस देन है कि मैं ठीक कीता है। चर्च में बैठ के कह रहा है मैंने दूसरी शादी कर ली लेकिन मैंने ठीक किया है। पार्षद साहिबान कह रहे नहीं, तू जना कर रहा है, तू जनाकारी कर रहा है, दूसरी शादी नहीं की, तू जनाकारी कर रहा है। वो फिर भी रेफरेंस दे रहा है कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूं। लोग फिर चुके हैं खुदा से। लोगों को पता ही नहीं कि खुदा क्या चाहता है। फिर कलाम खुदा क्या कहता है, भाई शराज पढ़िएगा। क्या किया है हमने, मेरे कार भी आंदे हो, मेरे हजूर भी खड़े होते हो, लेकिन काम आपके वो हैं जो मुझे ना पसंद। ये लोगों के काम है, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि लोग हलाक हों। खुदा मोहब्बत करता है। सानू किसी दे काम पता लग जाते असी उन्हें मुंह भी ना लाइए। हम उसे नहीं पूछेंगे क्योंकि इसके काम ठीक नहीं है। खुदा क्या कह रहा है कि मैं आपके कामों को क्या करता हूं, जानता हूं। ये तो थे लोग। फिर आगे आइएगा भाई शराज। ये तो कौम है, यरूशलेम के यहूदा के लोग हैं। ये यहूदा के जो बिगड़ गए, जिनके बारे में खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह नबी से कहा कि लोगों को जाकर कह दे कि आप बिगड़ चुके हो, फिर जाओ। फिर बशरास निकालेगा, यिर्मयाह 22 बाप निकालेगा, 22 बाप 1 से 5 आए तक। 22 बाप 1 से 5 खुदा यूं फरमाता है, क्या कर शाह यहूदा के घर को और उन्होंने जाके की कहना है, जेड़ा कलाम मैं किथे रखा है, तेरे मुंह के अंदर रखा है। सिर्फ लोग ही नहीं, बादशाहों को भी जाके कह, लीडरां भी जाके दस। फिर आगे पढ़ेगा बशरान। कहां बैठा है? बादशाह है ना ये, जो दाऊद के तख्त पर बैठा है। कौन है ये? बादशाह है। उससे खुदावंद क्या कह रहा है, ये कलाम क्या कर, सुन। खुदा क्या चाहता है, आगे पढ़ेगा भाई शराज। क्या कर रहे हैं बादशाह? लोग भी करन डे ने पुठे काम, बादशाह भी जो दिल चाह रहा करन डे ने, क्योंकि बादशाह हैं। आज के भी बादशाह आप देख सकते हैं, जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। खुदा सिर्फ लोगों से नहीं तंबी, लोगों को तंबी नहीं कर रहा, बल्कि बादशाहों को भी तंबी कर रहा है। तुम जो ये काम कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, लोगों का खून बहा रहे हो, लोगों का बेफायदा, लोगों के साथ बेफायदा उनका माल ले रहे हो, जुल्म कर रहे हो, बेवाओं को, यतीमों को दबा बैठे हो, सुनो खुदा क्या कहता है। ए बादशाह सुन, खुदा क्या कहता है। खुदा की क्या मर्जी तेरे लिए। खुदा ने तुझे ऐसे ही इस तख्त पे नहीं बिठाया था कि तू जुल्म करे, तू खून करे, तू नजायज नफा का लालची बन जाए। इसलिए नहीं बिठाया था, बल्कि किस लिए बिठाया था। आगे पढ़ेगा भाई शराज। क्या किया है मेरे लोगों ने? दो बुराइयां की। पहला काम क्या किया है, मुझ आबे हयात के चश्मा को उन्हें खुदावंद नूं ही छड़ दिता जे। ए लोगां दी हालत जे।
खुदा इसीलिए कह रहा है कि मैंने अपना कलाम कहाँ रखा है, तेरे मुंह में रख दिया है, ताकि उनको बता, मेरी मर्जी उन्हें बता कि ਤੁਹਾਡਾ पहली गलती है कि तुसी मैनू छड़ देता है, ते जे खुदा नू छड़ दो तो हमारा मुखालिफ हमें जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे, फिर जो साढ़े को मर्जी करांदा फिरे। और फिर आगे पढ़ेगा, और अपने लिए होश खोते हैं, शिकस्ता होश जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। मुझे छोड़ दिया जिथों ਤੁਹਾਨੂੰ जिंदगी का पानी मिलना सी, और अपने लिए हौस खोद के सोच रहे शायद यहां से हमें जिंदगी मिल जाए। फिर अगला हवाला निकालेगा, यिर्मयाह 5:1-13 तक पढ़िएगा। अभी ये लोगों की हालत है, पढ़िएगा 5:1-3 तक। केड़ा किन्ना केड़ा आदमी लबना है जो इंसाफ करने वाला हो, कौन सा हो, और आगे सच्चाई का तालब। ना तो इंसाफ रहा ना सच्चाई रही। कलामे खुदा में जब हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने जब सदोम और उमूरा की हालत खुदा को पसंद नहीं थी, खुदावंद ने क्या कहा कि मैं ऐसे क्या करूंगा, उजाड़ दूंगा, तबाह कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने खुदावंद के हजूर क्या की, रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की, फरियाद की। खुदावंद ने कहा अगर खुदावंद मैं गलती ना करूं, अगर तू इजाजत दे तो मैं तुझसे बात करूं। अगर वहां 50 लोग ईमानदार हों, सच्चाई पर चलने वाले हों, इंसाफ करने वाले हों, तो क्या तू फिर भी इसे तबाह करेगा? खुदावंद ने क्या कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इवन 5 तक आ गई बात। खुदावंद ने कहा मैं फिर भी ऐसा नहीं करूंगा। यहां क्या लिखा है? खुदावंद कितने लोग ढूंढता फिर रहा है? कलामे खुदा कहता है अगर कोई एक भी इंसाफ करने वाला हो, किन्ने एक भी, ਇਹਦਾ मतलब पूरी की पूरी कौम बिगड़ गई है। कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं है, बिगड़ गए हैं, खुदा की राह से फिर गए हैं, खुदा के हुक्मों से फिर चुके हैं। फिर आगे पढ़ेगा भाई शराज से, क्या करूंगा मैं उससे? अगर कोई हो, इब्राहिम से खुदावंद ने कहा अगर ऐसा हो तो मैं माफ कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर कोई 5 भी निकल आए, मैं इस शहर को तबाह नहीं करूंगा, मैं रहम करूंगा। क्योंकि कलामे खुदा कहता मैं कहर करने में, दीमा और शफकत में क्या हूं? गनी हूं। मैं नहीं चाहता कि एक भी हलाक हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग मारे जाएं, बल्कि मैं चाहता हूं कि सबकी तौबा तक क्या हो? नौबत पहुंचे। यिर्मयाह नबी से भी खुदा यही चाहता है कि मेरे लोग बिगड़ गए हैं, कोई एक भी आदमी नहीं है। अगर कोई एक भी हो तो मैं उसे भी क्या कर दूंगा? मुआफ कर दूंगा। फिर आगे पढ़ेगा भाई शराज। कौन सी कसम खाते हैं? झूठी कसम खाते हैं। आगे पढ़ेगा, आगे किन्ना सख्त कर लिया चेहरिया नू। क्या किया है उन्होंने? किससे इनकार कर दिया है? खुदाउन का बंदा क्या कह रहा है कि उन्होंने चेहरे किमें दे कर लेने, चट्टान से भी सख्त कर ले। हुण जो मर्जी कहते रहो। और उन्होंने खुदावंद इनकार कर दिया वापस आने से। खुदावंद क्या कहता है? ऐ मेरे लोगों लौट आओ। लेकिन यहां लिखा है, ये लोगों की बात हो रही है कि लोगों ने क्या कर दिया है? इनकार कर। यिर्मयाह 7 बाब निकालिएगा। ये भी हम लोगों की हालत देख रहे। 7 बाब 8 से 11 तक।
क्या कर रहे हैं लोग? सारे काम कर रहे ने, चोरी कर रहे ने, जनाकारी कर रहे ने, गैर मबूदों की इबादत कर रहे हैं, बाल की परस्तिश कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, वो तमाम काम कर रहे हैं जिनसे खुदा नाखुश है। चाहिए तो ऐसा था कि खुदा यिर्मयाह नबी से कहता कि बस उन्होंने दस दे थोड़ा कल आखिरी दिन है। नैनवा के लोगों से भी खुदा ने कहा था ना कि उनको कह दे कि 40 दिन बाद मैं इसको क्या कर दूंगा। 40 दिन का वक्त इसलिए दिया गया कि ये फिर जाए। खुदा हलाकत नहीं चाहता। साढ़े चो भी कई 40 साल दे हो गए ने लेकिन फिरे नहीं अजे तक। कई अपनी बीबियां लो फिर चुके ने। खुदाल ते नहीं फिरन दे, अपनी ने खुदा की तरफ नहीं फिर रहे, इधर उधर जरूर ही फिरन दे। कलामे खुदा क्या कहता है? खुदाओं ने यिर्मयाह नबी से ये नहीं कहा कि उनसे कह दे कि कल मैं आपको हलाक करूंगा, ताड़े सारे काम मैनू पता जे। एक काम भी नहीं कि आप कहें कि हम छुप के कर रहे हैं। खुदावंद ने कहा मैं जानता हूं क्या क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, जनाकारी कर रहे हो, ऐब जोई कर रहे हो, गैर माबूदों की इबादत बंदगी कर रहे हो, बाल की प्रस्तिश कर रहे हो, जो कि खुदा को सबसे बुरी बात लगती है, गैर माबूदों को मानना, उसके हजूर गैर माबूदों की इबादत करना। खुदा को रद्द कर दिया है लोगों ने। पहली आयत में पढ़ा कि मुझ हयात के चश्मे को लोगों ने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। जब आप रद्द करेंगे तो फिर आप ऐसे ही काम करेंगे। जब आप खुदा से दूर चले जाएंगे, खुदा के साथ राब्ते में नहीं रहेंगे, खुदा की नहीं सुनेंगे, खुदा के हजूर नहीं झुकेंगे, तो फिर चोरियां करोगे, फिर जनाकारियां करोगे। एक भाई की शादी हुई, उसे शादी कर ली। वो भाई मुझे बता रहा था कि वो पादरी साहबा नु रेफरेंस देन है कि मैं ठीक कीता है। चर्च में बैठ के कह रहा है मैंने दूसरी शादी कर ली लेकिन मैंने ठीक किया है। पार्षद साहिबान कह रहे नहीं तू जना कर रहा है, तू जनाकारी कर रहा है, दूसरी शादी नहीं की, तू जनाकारी कर रहा है। वो फिर भी रेफरेंस दे रहा है कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूं। लोग फिर चुके हैं खुदा से। लोगों को पता ही नहीं कि खुदा क्या चाहता है। फिर कलामे खुदा क्या कहता है? भाई शरास पढ़िएगा। क्या किया है हमने? मेरे कार भी आंदे हो, मेरे हजूर भी खड़े होते हो, लेकिन काम आपके वो हैं जो मुझे ना पसंद। ये लोगों के काम है, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि लोग हलाक हों। खुदा मोहब्बत करता है। सानू किसी दे काम पता लग जाते असी उन्हें मुंह भी ना लाइए। हम उसे नहीं पूछेंगे क्योंकि इसके काम ठीक नहीं है। खुदा क्या कह रहा है कि मैं आपके कामों को क्या करता हूं? जानता हूं। ये तो थे लोग। फिर आगे आइएगा भाई शरास। ये तो कौम है, यरूशलेम के यहूदा के लोग हैं। ये यहूदा के जो बिगड़ गए, जिनके बारे में खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह नबी से कहा कि लोगों को जाकर कह दे कि आप बिगड़ चुके हो, फिर जाओ। फिर बशरास निकालेगा यिर्मयाह 22 बाप निकालेगा। 22 बाप 1 से 5 आए तक। 22 बाप 1 से 5 खुदा यूं फरमाता है, क्या कर शाह यहूदा के घर को और उन्होंने जाके की कहना है? जेड़ा कलाम मैं किथे रखा है? तेरे मुंह के अंदर रखा है। सिर्फ लोग ही नहीं, बादशाहों को भी जाके कह, लीडरां को भी जाके दस। फिर आगे पढ़ेगा बशरान। कहां बैठा है?
बादशाह है ना ये जो दाऊद के तख्त पर बैठा है, कौन है ये? बादशाह है। उससे खुदावंद क्या कह रहा है? ये कलाम क्या कर, सुन। खुदा क्या चाहता है, आगे पढ़ेगा भाई शराज। तू और तेरे मुलाजिम और तेरे लोग जो इन दरवाजों से दाखिल होते हैं, खुदावंद यूं फरमाता है कि अदालत और सदाकत के काम और मजलूमों को जालिम के हाथ से छुड़ाओ और किसी से बदसलूकी ना करो और मुसाफिर और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो। इस जगह बेगुनाह का खून ना बहाओ। क्या कर रहे हैं बादशाह? लोग भी करन डे ने पुठे काम, बादशाह भी जो दिल चाह रहा करन डे ने, क्योंकि बादशाह हैं। आज के भी बादशाह आप देख सकते हैं, जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। खुदा सिर्फ लोगों से नहीं तंबी, लोगों को तंबी नहीं कर रहा, बल्कि बादशाहों को भी तंबी कर रहा है। तुम जो ये काम कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, लोगों का खून बहा रहे हो, लोगों का बेफायदा, लोगों के साथ बेफायदा उनका माल ले रहे हो, जुल्म कर रहे हो, बेवाओं को, यतीमों को दबा बैठे हो, सुनो खुदा क्या कहता है। ए बादशाह सुन, खुदा क्या कहता है। खुदा की क्या मर्जी तेरे लिए? खुदा ने तुझे ऐसे ही इस तख्त पे नहीं बिठाया था कि तू जुल्म करे, तू खून करे, तू नजायज नफा का लालची बन जाए। इसलिए नहीं बिठाया था, बल्कि किस लिए बिठाया था? आगे पढ़ेगा भाई शिराज। क्योंकि अगर तुम इस पर अमल करोगे तो दाऊद के जानशीन बादशाह रथों पर और घोड़ों पर सवार होकर इस घर के फाटकों से दाखिल होंगे, बादशाह उसके मुलाजिम और उसके लोग। पर अगर तुम इन बातों को ना सुनोगे अभी सुनिएगा, पर अगर तुम इन बातों को तो खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी जात की कसम, ये घर वीरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये घर? बादशाह ने कलाम में कहता अपना घर बना लिया लोगों का माल लुट लुट के। कईयां ने ये बनाए हुए जे, लेकिन खुदावंद ने कहा मेरी बात सुन। तूने जिस तरह ये घर बनाया है, जिस तरह तूने लोगों पर जुल्म किया है, मैं तुझे बताए देता हूं, अगर तो मेरी बात नहीं सुनेगा। मौका है हमारे पास, वक्त दिया है खुदावंद ने। कलामे खुदा कह रहा है, अगर तो तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं क्या करूंगा? ये घर क्या कर दूंगा? वीरान कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी बात सुन ले। खुदावंद ने अपने बंदा से कहा कि जाकर उसे बता दे। एक और हवाला निकालेगा भाई शिराज, इसी 22 बाब में रहिएगा, 13 से 13 आयत से तिलावत कीजिएगा। उस पर अफसोस जो अपने घर को बेइंसाफी और अपने बाला खानों को जुल्म से बनाता है। किस तरह बनाया है घर अपना? बादशाह नु बाया है तो इंसाफ करना है। बादशाह इंसाफ नहीं कर रहा, बल्कि जुल्म कर रहा है लोगों पे, बेइंसाफी से अपना घर बना बैठा है। खुदा को ये बात पसंद नहीं है, उस पर अफसोस है कि जिसने ये किया है। आगे पढ़ेगा भाई शिराज। जो अपने पड़ोसी से बेगार लेता है और उसकी मजदूरी उसे नहीं देता। की करन दिया है बादशाह साहब? पड़ोसियों को भी लेंदा है ते मजदूरां दी मजदूरी भी नहीं देंदा। अक्सर आप देखते हैं, कदी कदी कोई सुपरवाइजर हुंदे ने, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ नहीं है, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ जब सैलरी आती फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ दे दे। हालांकि उसे खुदा ने मुकर्रर किया है, लेकिन धोखा, बेईमानी, चोरी, बेइंसाफी कर रहा है। कलामे खुदा क्या कहता है? खुदावंद ने क्या कहा? तू क्या कर रहा है? उसको उसकी मजदूरी खाता है। आगे भाई शिराज 38 बाप निकालेगा इसी में, 38। ये बादशाहों की हालत है। 38 बाप की 17 आयत से पढ़ेगा। तब यिर्मयाह ने, सिदकिय्याह भी खुदावंद के कलाम में लिखा है बादशाह है। सिदकिय्याह से क्या कहा? खुदावंद लश्करों का खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन
आगे नाम 19वीं आयत पढ़ेगा। तब सिदकिय्याह बादशाह ने यिर्मयाह से कहा कि मैं उन यहूदियों से डरता हूँ जो कसदियों से जा मिले हैं। ऐसा ना हो कि मुझे उनके हवाला करें और वो मुझ पर ताना मारे। इसकी 20वीं आयत भी पढ़ेगा। और यिर्मयाह ने कहा, मैंने कहा कि वो तुझे हवाला ना करेंगे। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। क्या करता हूं मैं तेरी, ये बचना ही थे, सुन ले। खुदावंद की बात मान। किसकी मान बात? खुदावंद की बात मान ले। मैं तेरी मिन्नत करता हूं तेरे लिए, ये बात बेहतर है। खुदा तेरे फायदे के लिए तुझसे बोल रहा है। खुदा तुझसे कलाम कर रहा है कि तू बच जाए। खुदा नहीं चाहता तू सीरी में जाए, खुदा नहीं चाहता तू गुलामी में जाए, बल्कि ये बात तेरे फायदे के लिए है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, सुन ले खुदा की बात। क्या होगा तेरा इससे? भला होगा। हालांकि खुदा तुझसे नाराज है, लेकिन फिर भी वो रहम दिल है, वो तुझसे कलाम करता है। तू मुबारक है अगर खुदा तुझसे बोलता है, तू भाई से बरकत है अगर खुदा तुझसे कलाम करता है। मेरी बात सुन ले, इससे तेरा क्या होगा? भला होगा। तेरी जान क्या होगी? उन्हें कहा नहीं सुननी मैं। उसे कहा नहीं सुनूंगा, आज भी नीचे सुनन दे गई। और अगर तू जाने से इनकार करे तो यही कलाम है जो तुझे खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया है। आमीन। ये कौन लोग थे? पहले हमने किन के बारे में देखा था? अवाम के बारे, कलीसिया दे, कौमों के बारे में। फिर हमने किसके बारे में देखा? बादशाहों के बारे में। अभी हम पादरियों के बारे में देखेंगे, पास्टर्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में। खुदा सिर्फ कौम से नाराज नहीं है, खुदा सिर्फ बादशाहों से नाराज नहीं है, खुदा काहिनों से भी नाराज है, खुदा लीडरशिप से भी नाराज है। आए कलाम खुदा में से, कलाम खुदा में हवाला 23 बाब निकालिएगा। यहां लिखा है कलाम खुदा में कि खुदावंद के बंदा यिर्मयाह ने मजहबी लीडरों को, नबियों को वो कलाम पहुंचाया जो खुदा की तरफ से था। 23 बाब निकालिएगा भाई शराज, 23 बाब की 11वीं आयत से पढ़ेगा। कि नबी और काहिन दोनों नापाक हैं। की हो गया है? की होया नबियां ते काहिनां नू? ते दसो उस कौम दा की हाल होएगा? उस सल्तनत का क्या हाल होगा जिनके नबी और काहिन ही क्या हो? नापाक हो। उन कलीसियों का क्या हाल होगा? पास्टर साहब घूमन फिरन, अज दे दौर च पादरियां ने 2-2 बीवियां रखियां जे। और खुदा क्या कह रहा है? नबी क्या है? नबी और काहिन क्या है? नापाक हैं। खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। मैं कहूं कि मेरी माफी हो जाएगी। खुदा अगर कौम से नाराज है, खुदा अगर बादशाहों से नाराज है, खुदा यहां काहिनों से भी, नबियों से भी नाराज है, क्योंकि वो नापाक है। कोई तो ऐसा काम कर रहे ना जिनसे खुदा ने कहा वो नापाक है। आज भी सानू लीड करन दे जे 2-2 बीवियां ले। खुदा कहता है वो नापाक हैं। खुदा सिर्फ कौम से नाराज नहीं है, बादशाहों से नाराज नहीं है, खुदा मजहबी लीडरशिप से भी नाराज है। अपने मफाद के लिए कलाम खुदा क्या कहता है? भाई शराज पढ़िएगा। हाँ, मैंने अपने घर के अंदर उनकी शरारत देखी। कित्थे शरारतां करन दे ने? कलीसिया दी बच्चियां दे नाल, क्वायर दे बच्चियां दे नाल। कहां शरारत हो रही है? बाहर तो नहीं करन दे, अंदर ही करी जान दे ने। हदिये
जबरदस्ती सारी खिदमत। क्या कर रहे हैं? घर के अंदर शरारत कर रहे हैं। और शरारत भी कोई छोटी नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो नापाक है, इसका मतलब कोई बड़ी शरारत करने नहीं, कोई ऐसा काम करे जिनके बाइस खुदा ने कहा कि ये नापाक है। आज कोई गल करो, कहते ने खुदा दा खादम है, ना गल करो। वो खुदा ते कायना नू नापाक कहन दिया है, क्यों ना गल करिए? खुदा कह रहा है ये नापाक है, ये शरारत कर रहे हैं, ये घरों के घर दबा बैठे। ये क्या है? नापाक है। लीडरशिप से खुदा, मजहबी लीडरशिप से नाराज है खुदा। क्या किया है उन्होंने? कहां शरारत कर रहे हैं? और मेरे कार ही शरारत करी जान डे ने, कलीसिया च शरारत करी जान डे ने। खुदा नाखुश है इनसे, खुदा नाराज है। फिर भी खुदा मौके बख्शता है कि आप मेरी आवाज सुनो। पहले मैं आपकी खामियां बताऊंगा। यिर्मयाह तो डर रहा था। खुदा ने कहा नहीं, मैं तेरे नाल जावांगा, मैं दसांगा। तू डरना है कि खादम ने, तू डरता है काहिन है, नबी है, पैगंबर है। मैं तुझे कहता हूं, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तुझ में से होकर उनसे बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि यह काम ठीक नहीं है, ये ज्यादा देर तक आप मेरे घर में कायम नहीं रह सकते। जो खिदमत मैंने सौंपी है आपको, जिस खिदमत के लिए मैंने मुकर्रर किया, मसा किया है, अगर तो ये करते रहोगे तो मैं बता दूं आपको, आप ज्यादा देर कायम नहीं रहोगे। क्योंकि मेरी नजर में तुम क्या हो? चोगे पावे चिट्टे पालो, टाई पावे अच्छी ला लो, क्रॉस भले बड़ी पहन लो, लेकिन मैं आपको बता दूं आप क्या हो? नापाक हो। मैं आपसे खुश नहीं हूं। यिर्मयाह नबी इसलिए डर रहा था। अक्सर लोग कहना हो, तू कौन है पादरी साहब नू गल करने वाला? अपने आप ते गौर कर, अपने आप नू वेख ले पहला। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? तुम क्या हो? नापाक हो। भाई शराज आगे पड़ेगा। इसलिए उनकी राह उनके हक में ऐसी होगी जैसे तारीकी में फिसलनी जगह, और उसमें रगेते जाएंगे और वहां गिरेंगे। की करनगे हुण? रगेदे मतलब रगड़ा जाएगा। किसी नू भी नहीं जे खुदा ने छड़ना। मैं तुही कहन दे असी खादम आ, खुदा कह रहा ਤੁਹਾਡਾ भी यह हाल होना है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उन पर बुला लाऊंगा, यानी उनकी सजा का साथ। क्या करूंगा? उनकी सजा का सजा देगा खुदा। अगर तो हम अपनी रवशों से क्या नहीं होंगे, ना फिरेंगे, खुदा क्या देगा? सजा देगा। 23 बाब को 21 आयत से पढ़ेगा। भाई शराज 21 आयत पढ़ेगा। मैंने उन नबियों को नहीं भेजा। की नहीं किता? कुछ आप ही नबी फने पिंडे ने। समझ ली, जो खुदा की बात या खुदा की आवाज खुद नहीं सुनता ना, वो नबी नहीं हो सकता। जो खुद नापाक है, पर अगर तुम इन बातों को ना सुनो, अभी सुनिएगा, पर अगर तुम इन बातों को ना सुनोगे, तो खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी जात की कसम, ये घर वीरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये घर, बादशाह ने कलाम में कहता अपना घर बना लिया लोगों का माल लुट लुट के। कईयां ने जे बनाए हुए जे, लेकिन खुदावंद ने कहा मेरी बात सुन। तूने जिस तरह ये घर बनाया है, जिस तरह तूने लोगों पर जुल्म किया है, मैं तुझे बताए देता हूं, अगर तो मेरी बात नहीं सुनेगा। मौका है हमारे पास,
वक्त दिया है खुदावन ने। कलामे खुदा कह रहा है, अगर तो तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं क्या करूंगा, ये घर क्या कर दूंगा, वीरान कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी बात सुन ले। खुदावन ने अपने बंदा से कहा कि जाकर उसे बता दे। एक और हवाला निकालेगा भाई शराज, इसी 22 बाब में रहिएगा, 13 से 13 आयत से तलावत कीजिएगा। उस पर अफसोस जो अपने घर को बेइंसाफी और अपने बाला खानों को जुल्म से बनाता है। किस तरह बनाया है घर अपना? बादशाह ने बाया है तो इंसाफ करना है। बादशाह इंसाफ नहीं कर रहा, बल्कि जुल्म कर रहा है लोगों पे, बेइंसाफी से अपना घर बना बैठा है। खुदा को ये बात पसंद नहीं है, उस पर अफसोस है कि जिसने ये किया है। आगे पढ़ेगा भाई शराज। जो अपने पड़ोसी से बेगार लेता है और उसकी मजदूरी उसे नहीं देता। की करन दिया है बादशाह साहब? पड़ोसियों को भी लेंदा है ते मजदूरां दी मजदूरी भी नहीं देंदा। अक्सर आप देखते हैं कदी कदी कोई सुपरवाइजर हुंदे ने, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ नहीं है, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ जब सैलरी आती फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। हालांकि उसे खुदा ने मुकर्रर किया है, लेकिन धोखा, बेईमानी, चोरी, बेइंसाफी कर रहा है। कलामे खुदा क्या कहता है? खुदावन ने क्या कहा? तू क्या कर रहा है? उसको उसकी मजदूरी खाता है। आगे भाई शराज 38 बाप निकालेगा इसी में, 38। ये बादशाहों की हालत है। 38 बाप की 17 आयत से पढ़ेगा। तब यिर्मयाह ने, सिदकिया भी खुदावन के कलाम में लिखा है बादशाह है। सिदकिया से क्या कहा? खुदावन मिस्र का खुदा, इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि यकीनन अगर तू निकलकर शाहे बाबुल के हुला के पास चला जाएगा तो तेरी जान बच जाएगी और ये शहर आग से जलाया ना जाएगा और तू और तेरा घराना जिंदा रहेगा। पर अगर तू शाहे बाबुल के हुला के पास ना जाएगा तो ये शहर पस्तों के हवाले कर दिया जाएगा और उसे जला देंगे और तू उसके हाथ से रहाई ना पाएगा। आगे नाम 19वीं आयत पढ़ेगा। तब सिदकिय्याह बादशाह ने यिर्मयाह से कहा कि मैं उन यहूदियों से डरता हूँ जो कसदियों से जा मिले हैं। ऐसा ना हो कि मुझे उनके हवाला करें और वो मुझ पर ताना मारें। इसकी 20वीं आयत भी पढ़ेगा। और यिर्मयाह ने कहा, मैंने कहा कि वो तुझे हवाला ना करेंगे। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। क्या करता हूं मैं तेरी? ये बचना ही थे, सुन ले। खुदावंद की बात मान। किसकी मान बात? खुदावंद की बात मान ले। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे लिए ये बात बेहतर है। खुदा तेरे फायदे के लिए तुझसे बोल रहा है। खुदा तुझसे कलाम कर रहा है कि तू बच जाए। खुदा नहीं चाहता तू असीरी में जाए, खुदा नहीं चाहता तू गुलामी में जाए, बल्कि ये बात तेरे फायदे के लिए है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, सुन ले खुदा की बात। क्या होगा तेरा? इससे भला होगा। हालांकि खुदा तुझसे नाराज है, लेकिन फिर भी वो रहम दिल है, वो तुझसे कलाम करता है। तू मुबारक है अगर खुदा तुझसे बोलता है, तू भाई से बरकत है अगर खुदा तुझसे कलाम करता है। मेरी बात सुन ले, इससे तेरा क्या होगा? भला होगा। तेरी जान क्या होगी? उन्होंने कहा नहीं सुननी। मैं उसे कहा नहीं सुनूंगा, आज भी नीचे सुनने दे गई। आमीन। ये कौन लोग थे? पहले हमने किन के बारे में देखा था? अवाम के बारे, कलीसिया दे, कौमों के बारे में। फिर हमने किसके बारे में देखा? बादशाहों के बारे में। अभी हम पादरियों के बारे में देखेंगे, पास्टर्स के बारे में, लीडरशिप के बारे में। खुदा सिर्फ कौम से नाराज नहीं है, खुदा सिर्फ बादशाहों से नाराज नहीं है, खुदा
काहिनों से भी नाराज है, खुदा लीडरशिप से भी नाराज है। आए कलाम खुदा में से, कलाम खुदा में हवाला 23 बाब निकालिएगा। यहां लिखा है कलाम खुदा में कि खुदावंद के बंदा यिर्मयाह ने मजहबी लीडरों को, नबियों को वो कलाम पहुंचाया जो खुदा की तरफ से था। 23 बाब निकालिएगा भाई शराज, 23 बाब की 11वीं आयत से पढ़ेगा। कि नबी और कायन दोनों नापाक हैं। की हो गया है, की होया नबियां ते काहिनां नू, ते दसो उस कौम दा की हाल होएगा, उस सल्तनत का क्या हाल होगा जिनके नबी और काहिन ही क्या हो, नापाक हो। उन कलीसियों का क्या हाल होगा। पास्टर साहब घूमन फिरन, अज दे दौर च पादरियां ने 2-2 बीवियां रखियां जे, और खुदा क्या कह रहा है, नबी क्या है, नबी और काहिन क्या है, नापाक हैं। खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। मैं कहूं कि मेरी माफी हो जाएगी, खुदा अगर कौम से नाराज है, खुदा अगर बादशाहों से नाराज है, खुदा यहां काहिनों से भी, नबियों से भी नाराज है, क्योंकि वो नापाक है। कोई तो ऐसा काम कर रहे ना जिनसे खुदा ने कहा वो नापाक है। आज भी सानू लीड करन दे जे 2-2 बीवियां वाले, खुदा कहता है वो नापाक हैं। खुदा सिर्फ कौम से नाराज नहीं है, बादशाहों से नाराज नहीं है, खुदा मजहबी लीडरशिप से भी नाराज है। अपने मफाद के लिए कलाम खुदा क्या कहता है भाई शराज पढ़िएगा। हाँ, मैंने अपने घर के अंदर उनकी शरारत देखी। कित्थे शरारतां करन दे ने, कलीसिया दी बच्चियां दे नाल, क्वायर दे बच्चियां दे नाल। कहां शरारत हो रही है, बाहर तो नहीं करन दे, अंदर ही करी जान दे ने। हदिये जबरदस्ती सारी खिदमत क्या कर रहे हैं, घर के अंदर शरारत कर रहे हैं। और शरारत भी कोई छोटी नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो पहले अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो नापाक है, इसका मतलब कोई बड़ी शरारत करन दे नहीं, कोई ऐसा काम करे जिनके बाइस खुदा ने कहा कि ये नापाक है। आज कोई गल करो, कहंदे ने खुदा दा खादम है, ना गल करो। वो खुदा ते कायना नू नापाक कहन दिया है, क्यों ना गल करिए। खुदा कह रहा है ये नापाक है, ये शरारत कर रहे हैं, ये घरों के घर दबा बैठे, ये क्या है, नापाक है। लीडरशिप से खुदा, मजहबी लीडरशिप से नाराज है खुदा। क्या किया है उन्होंने, कहां शरारत कर रहे हैं, और मेरे कार ही शरारत करी जान दे ने, कलीसिया च ही शरारत करी जान दे ने। खुदा नाखुश है इनसे, खुदा नाराज है, फिर भी खुदा मौके बख्शता है कि आप मेरी आवाज सुनो। पहले मैं आपकी खामियां बताऊंगा। यिर्मयाह तो डर रहा था, खुदा ने कहा नहीं मैं तेरे नाल जावांगा, मैं दसांगा। तू डरना है कि खादम ने, तू डरता है काहिन है, नबी है, पैगंबर है। मैं तुझे कहता हूं मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तुझ में से होकर उनसे बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि ये काम ठीक नहीं है, ये ज्यादा देर तक आप मेरे घर में कायम नहीं रह सकते। जो खिदमत मैंने सौंपी है आपको, जिस खिदमत के लिए मैंने मुकर्रर किया, मसा किया है, अगर तो ये करते रहोगे तो मैं बता दूं आपको, आप ज्यादा देर
कायम नहीं रहोगे, क्योंकि मेरी नजर में तुम क्या हो, चोगे पावे चिट्टे पा लवो, टाई पावे अच्छी ला लवो, क्रॉस भले बड़ी पहन लो, लेकिन मैं आपको बता दूं आप क्या हो, नापाक हो। मैं आपसे खुश नहीं हूं। यिर्मयाह नबी इसलिए डर रहा था। अक्सर लोग कहना हो तू कौन हूं, पादरी साहब नूं गल करन वाला, अपने आप ते गौर कर, अपने आप नूं वेख लै पहला। लेकिन खुदा क्या कह रहा है, तुम क्या हो, नापाक हो। भाई शिराज आगे पढ़ेगा। इसलिए उनकी राह उनके हक में ऐसी होगी जैसे तारीकी में फिसलनी जगह, और उसमें रगेदे जाएंगे और वहां गिरेंगे। की करनगे हुण, रगेदे मतलब रगड़ा जाएगा। किसी नूं भी नहीं जे खुदा ने छड़ना। मैं तुसीं कहण दे असीं खादम आ, खुदा कह रहा तुहाडा भी यह हाल होना है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं उन पर बुला लाऊंगा, यानी उनकी सजा का साथ। क्या करूंगा, उनकी सजा का सजा देगा खुदा। अगर तो हम अपनी रवशों से क्या नहीं होंगे, ना फिरेंगे, खुदा क्या देगा, सजा देगा। 23 बाब को 21 आयत से पढ़ेगा। भाई शराज 21 आयत पढ़ेगा। मैंने उन नबियों को नहीं भेजा, की नहीं किता, कुछ आप ही नबी फने पिंडे ने। समझ ली जो खुदा की बात या खुदा की आवाज खुद नहीं सुनता ना, वो नबी नहीं हो सकता। जो खुद नापाक है वो खुदा का नबी नहीं हो सकता। कलाम खुदा क्या कहता है, मैंने किन्हें नहीं भेजा, मैंने उन नबियों को नहीं भेजा। आगे पढ़ेगा बशराज, क्या कर रहे हैं ये, आगे पढ़ेगा। मैंने इनसे कलाम नहीं किया, मैंने इनसे क्या नहीं किया, वो यार धक्के दे बने फिरन डे जे। मैंने उनसे कलाम नहीं किया, धक्के दी नबूवतां करन डे ने। कईयां ने लोगों को इंजी फसाया है। जे मैं तुहानू सही दसा, हकीकत बता रहा हूं, कई पादरियों ने इंजी फसाया, घर जान बाजी तुहाडे घर मैनू कुछ लगदा है, ते जे कोई बाजी रूहानी हो के पादरी साहब तुहाडे च मैनू कुछ लगदा है, अगो जी बाजी रूहानी साडे को भी आए जाए भी तुहानू मैं दसदा। सानू मैनू एक पादरी साहब कहंदा मैं ना तुहाडे छत ते सौ नहीं सकिया सारी रात। मैं कि क्यों, कहंदे ने ओ यार सारी रात मैं जंग करदा रहा। मैं कि किदे नाल, ओ यार उत्ते बहुत चीज़ां ने, ए घर भारा है। मैं कि मैं ते आप छड्डियां ने, कि कोई पादरी ना रुके थे। मतलब तू खादम हो के तेरा यह हाल है, वो साड़ी कायमा उत्ते सोंदी। दसो हुण, वो अकेली सोती है ऊपर, ਉਹਦਾ छोटा बेटा भी कल्ला ही सो जाता है। ते पादरी साहब कहना मैं सारी रात नहीं सोता। मैं क्या पादरी साहब, मैं तो आप छड़े क्योंकि मैं चाहना कि मैं बिजी रहा। लो दिन अज का दिन, पादरी साहब ने कहा ठीक है, मैंने नहीं भेजा। धक्के दे बने। फिर एक और पादरी साहब आए, एक ही मुलाकात हुई। उस मानू कहते बाजी मैनू लगता तुहाडा घर भारा है। मैं क्या हाँ पादरी साहब भारा ही है, बहुत भारा है। मैं कि तू छो खैर है, ठीक है, जिमें ना ठीक है। कुछ लोगों ने इंजी फसाया जे, लोगों नबूवतां बहुत कर दे जे, झूठियां नबूवतां कर करके लोगों फसा लिया जे। तुसी उस पास्टर साहब नूं वेखोगे ना, और मैनूं लगदा अंडर मैट्रिक जे, लेकिन चूंकि खुद अपनी मर्जी है, खुदा ने नहीं बुलाया, तो फिर किसी ना किसी तरह तो लोगों को घेरना ही है ना। मैंने इनको क्या नहीं किया, मैंने इनसे क्या नहीं किया, कलाम नहीं किया। और ये क्या करते हैं, वो नबूवत करते फिरने। खुदा ने कलाम नहीं किया। खुदा ने जिदे ना कलाम किया है, पता चलता है कि खुदा दी तरफों है। फिर भाई शराज 21 आयत पूरी पढ़ ली, आगे आइएगा भी। अगर बात नहीं सुनेंगे तो सारे ना खुदा ने कलाम कर लिया है, कोई रह तो नहीं गया।
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ। खुदा ने किन से कलाम किया है? सारे ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। खुदा ने आवाम ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है कि आओ खुदावंद को चलिए, मैं तो तुमसे ही खुश नहीं हूं। और फिर अगर नहीं सुनेंगे, भाई शिराज सुनिएगा फिर हुआ क्या इनके साथ। इसी 25 बाब को निकालिएगा और तीसरी आयत से पढ़िएगा। सुने, अगर मेरी बात सुने, हर जगह खुदावंद के बंदा यिर्मयाह ने क्या कहा? मेरी बात सुने। तो तीसरी आयत से पढ़िएगा। कि चाहे यहूदा यूसिया बिन आमोन के 13वें वर्ष से आज तक ये 23 वर्ष खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल होता रहा। कितने वर्ष? कितने वर्ष खुदा का कलाम नाज़िल होता रहा? लेकिन उन्होंने अपनी शक्लें कैसी बना ली थी, मुंह कैसे बना लिए थे? चट्टान वर्गे। खुदावंद का बंदा यिर्मयाह कहता है 23 वर्ष तक खुदा मुझसे कलाम करता रहा। और मैं तुमको सुनाता और बरकत दिलाता रहा। मैं क्या करता रहा? मैं क्या करता रहा तुमको? वो खुदा का नबी नहीं हो सकता। कलाम खुदा क्या कहता है? मैंने किन्हें नहीं भेजा? मैंने उन नबियों को नहीं भेजा। आगे पढ़ेगा बशराज। क्या कर रहे हैं ये? आगे पढ़ेगा। मैंने इनसे कलाम नहीं किया। मैंने इनसे क्या नहीं किया? ओ यार धक्के दे बने फिरन डे जे। मैंने उनसे कलाम नहीं किया, धक्के दी नबूवतां करन डे ने। कईयां ने लोगों ਨੂੰ ਇੰਜੀ ਫਸਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਕਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀ ਫਸਾਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ, ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਬਾਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਆਏ ਜੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਥੇ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖਾਦਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦੀ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ वो अकेली सोती है ऊपर, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਵਾਂ। ਲੋ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, मैंने नहीं भेजा। धक्के दे बने। फिर एक और पादरी साहब आए, एक ही मुलाकात उस मां नूं कहंदे बाजी मैनूं लगदा तुहाडा घर भारा है। मैं क्या हाँ पादरी साहब भारा ही है, बहुत भारा है। मैं क्या तुसीं छड्डो खैर है, ठीक है जिवें दा भी ना ठीक है। कुछ लोगों ने इंजी फसाया जे, लोगों नूं नबूवतां बहुत करदे जे, झूठियां नबूवतां कर करके लोगों नूं फसा लिया जे। तुसीं उस पास्टर साहब नूं वेखोगे ना, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ अंडर मैट्रिक जे, लेकिन चूंकि खुद अपनी मर्जी है, खुदा ने नहीं बुलाया, तो फिर किसी ना किसी तरह तो लोगों को घेरना ही है ना। मैंने इनको क्या नहीं किया? मैंने इनसे क्या नहीं किया? कलाम नहीं किया। और ये क्या करते हैं? वो नबूवत करते फिरने। खुदा ने कलाम नहीं किया। खुदा ने जिदे ना कलाम किया है, पता चलता है कि खुदा दी तरफों है। फिर भाई शराज 21 आयत पूरी पढ़ ली, आगे आइएगा भी। अगर बात नहीं सुनेंगे तो सारे ना खुदा ने कलाम कर लिया है, कोई रह तो नहीं गया। लीडरशिप ने भी कर लिया है, आवाम ने भी कर लिया है, बादशाहां ने भी कर लिया है। हुण कोई कहे ना कि मेरे ना नहीं किया, मैं रह गया सा। खुदा ने किन से कलाम किया है? सारे ने ही कर लिया। खुदा ने
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਾਹਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਣਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है कि आओ खुदावंद को चलिए, मैं तो तुमसे ही खुश नहीं हूं। और फिर अगर नहीं सुनेंगे, भाई शराज सुनिएगा फिर हुआ क्या इनके साथ। इसी 25 बाब को निकालिएगा और तीसरी आयत से पढ़िएगा। सुने, अगर मेरी बात सुने, हर जगह खुदावंद के बंदा यिर्मयाह ने क्या कहा? मेरी बात सुने। तो तीसरी आयत से पढ़िएगा। कि चाहे यहूदा यूसिया बिन आमून के 13वें वर्ष से आज तक ये 23 वर्ष खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल होता रहा। कितने वर्ष? कितने वर्ष खुदा का कलाम नाज़िल होता रहा? लेकिन उन्होंने अपनी शक्लें कैसी बना ली थी, मुंह कैसे बना लिए थे? चट्टान वर्गे। खुदावंद का बंदा यिर्मयाह कहता है 23 वर्ष तक खुदा मुझसे कलाम करता रहा। और मैं तुमको सुनाता और बरकत दिलाता रहा। मैं क्या करता रहा? मैं क्या करता रहा? तुमको नहीं सुना। नैनवा के लोगों से खुदावंद ने कहा था 40 दिन में क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने यूना नबी की आवाज को क्या कर लिया? सुन लिया। कलाम खुदा कहता है वो लोग ईमान ले आए कि खुदा हमारी भलाई के लिए बोल रहा है। इन्हां नूं यिर्मयाह नबी की कहण है कितनी देर तो तुहाडे नाल कलाम करना? मैं कहना कई 40 साल दे हो गए, 15 साल तो चर्च भी आन डे ने, लेकिन आवाज नहीं सुन रहे। इन्होंने भी नहीं सुनी। फिर हुआ क्या इनके साथ? भाई शराज पढ़ेगा, कहता है तुमने खुदा की क्या नहीं सुनी? आवाज नहीं सुनी। आगे पढ़ेगा। खुदावंद ने अपने सब खिदमतगार नबियों को तुम्हारे पास भेजा। किन्ना किन्ना नूं भेजिया? वो कई ते आप ही आए हुए हैं। खुदावंद कहे मैं नहीं घल्लिया, लेकिन जिन्हां नूं मैं घल्लिया ही उन्हां दी तुसीं सुणदे नहीं सो। वो 23 साल तो यिर्मयाह नबी खुदा दी आवाज तुहाडे तक पहुंचाता रहा है। 23 साल तक वो कहता है मैं दयानतदारी से, ईमानदारी से, खुदा के ताबे रहते हुए आपका आवाज पहुंचाता रहा हूं, लेकिन तुमने क्या नहीं की? नहीं सुनी। उसने नबियों पैगंबरों को भेजा कि आपको बताए कि आप क्या कर रहे हो। आप हलाक हो जाओगे, असीरी में चले जाओगे, मारे जाओगे, गुलामी में चले जाओगे। सुनो, अगर तो तू मेरी ये बात सुने जो खुदा तू तक पहुंचाता है तो तेरा क्या होगा? भला होगा। तेरे घर पर भलाई रहेगी अगर तू मेरी बात क्या करे? सुने। बशरास पड़ेगा। उसने उनको बरकत भेजा पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। क्या नहीं किया? ना सुनी ते ना कान लगाया। फिर होया कि ताड़े ना। आगे पड़ेगा बशरास। उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ और उस मुल्क में जो खुदा ने तुमको दिया, तुमको और तुम्हारे बाप दादा को खुदीन से हमेशा के लिए दिया, बसो क्या करो? और गैर माबूदों की पैरवी ना करो। ये सारे काम है, गैर मबूदों की क्या ना करो? पैरवी ना करो। फिर खुदा तुमसे कलाम कर रहा है कि ना करो, वरना होगा क्या? आगे पड़ेगा बशरास। गैर मबूदों की पैरवी ना करो कि उनकी इबादत और प्रस्तिश करो और अपने हाथों के कामों से मुझे गजब ना करो। मैं तुमको कुछ डर ना पहुंचाऊंगा। आगे 7वें ऐसे और खुदावंद फरमाता है कि तुमने मेरी ना सुनी कि अपने हाथों के कामों से और अपने ध्यान के लिए मुझे गजब ना करो। क्या नहीं की? मेरी नहीं सुनी। खुदा कह रहा है नहीं सुनी। अब क्या होगा आपके साथ? बशरास पड़ेगा 8वीं आयत से। इसलिए रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है। क्या होगा? पढ़िएगा। क्या हुआ है? तुहानू वक्त दिता सी, मौका बख्शा था, लेकिन चूंकि तुमने मेरी बात क्या नहीं की? नहीं सुनी, कान नहीं लगाया, मेरी आवाज को रद्द किया, मेरी आवाज की शिनवा नहीं हुए, मेरी तरफ नहीं फिरे। अब आपके साथ होगा क्या? मेरी तो ये मर्जी नहीं थी कि मैं ऐसा करूं। मैं नहीं चाहता कि एक भी हलाक हो, मैं नहीं चाहता कि आप तबाह हो, बर्बाद हो। मेरी ये मर्जी नहीं है, इसीलिए तो मैं बारहा आपसे कलाम करता हूं।
क्या किया है? रब्बुल अफवाज क्या करता है? यूं फरमाता है, चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी। आगे पढ़ेगा। देखो मैं तमाम शुमाली कबाइल को और अपने खिदमतगुजार शाहिद बाबर नबूकदर को बुलाना भेजूंगा। खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क में और इसके मस्जिदों पर और इन सब कौमों पर जो आसपास हैं चढ़ा लाऊंगा। क्या करूंगा अभी मैं अपने खादम नबूकदनेस्सर को क्या करूंगा? बुलाऊंगा और वो आप पर चढ़ाई करेगा, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये किसी एक के लिए नहीं है, बादशाहों के लिए भी यही बात है, कलीसिया के लिए भी, लोगों के लिए, आवाम के लिए भी यही बात है, और फिर काहिनों और झूठे नबियों के लिए भी यही है। फिर क्या हुआ? भाई शरास पड़ेगा, चढ़ाऊंगा इन सब कौमों पर जो आसपास। और इन सब को बिल्कुल नेस्त और नाबूद कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नेस्त और नाबूद। मैं आपको बताऊं, ये कितने साल तक असीरी में गए थे? कलाम खुदा में लिखा है कितने साल तक? 70 साल तक। 70 साल तक गए थे। जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो कलाम में लिखा है कि ये 3 दफा असीरी में गए थे। सबसे पहले गए 605 606 के तक, मसीह यीशु के आने से पहले ये असीरी में गए। उसके बाद 597 में ये असीरी में गए। खुदा बार बार समझाता है, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी असीरियां थी इनकी। और फिर जब इन्होंने नहीं मानी और 586 में जब नबूकदनेस्सर आया, कलाम खुदा कहता है 70 साल असीरी में चले गए। खुदा बार बार कलाम करता है, छोटियां छोटियां सजावां दे के। दाऊद नबी क्या कहता है? अच्छा हुआ मैंने क्या उठाया है, की चुकी है मैं, ताकि की सिख सका तेरे। खुदा समझाता है। लेकिन असी वो कहते ना कि एक बार ये जेल चला गया ना, सुगों बिगड़ जाना है। अही मुसीबत चुप चुप पक्के हो गए हैं। ठीक है, पहला भी तो आईया ही सा ना, पहला भी तो होया ही सी ना। हमारी ये हालत हो गई है। बच्चियां नू कहते ना मारियो ना पक्का हो जाएगा, असी भी पक्के हो गए हैं। असी मुसीबत चुक चुक के ऐसे पक्के हुए हैं, असी हुण डरदे ही नहीं। कलाम खुदा क्या कहता है? भाई शरास पढ़िएगा, मैं क्या करूंगा? इसे नेस्त और नाबूद कर दूंगा। आगे बढ़ेगा। क्या कर दूंगा? हमेशा के लिए वीरान कर दूंगा। और ये सारी सब कुछ खुदा खत्म कर देगा अगर नहीं सुनोगे तो। आप मुबारक है, खुदा आपसे बोल रहा है। आप खुशकिस्मत है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है। अगर नहीं सुनोगे, कलाम कह रहा है खुशियां सारियां जांदियां रहनियां, सब कुछ जाता रहेगा, मैं नेस्त और नाबूद कर दूंगा। आखिरी आज पढ़ेगा 11वीं बशरास। और ये सारी सरजमीन वीरान और हैरानी का बायस हो जाएगी, और ये कौमें 70 बरस तक शाहे बाबुल की गुलामी करेंगी। किथे रहन गया कौमा? पहली आयत में हमने क्या पढ़ा था? खुदावंद ने यिर्मयाह से क्या कहा? मैंने किन के लिए तुझे मुकर्रर किया है? कौमों के लिए, सल्तनतों के लिए, बादशाहों के लिए क्या कर दिया है? मुकर्रर किया है। इसका मतलब किसे नहीं सुनी? यहां क्या लिखा है? कलाम क्या कह रहे? किन को? कौन 70 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे? ये कौमें। किसी एक ने भी खुदावंद की आवाज पर कान नहीं लगाया। खानदानों के खानदान गुलामी में जाएंगे। किसी एक ने भी खुदा की आवाज पर कान लगाकर नहीं सुनी कि खुदा क्या चाहता है। कलाम खुदा कहता है ये कितने वर्ष गुलामी में रहेंगे? 70 वर्ष गुलामी में रहेंगे। खुदा खुद यिर्मयाह नबी में से होके कलाम कर रहा है। और अब खुदा चाह रहा है कि तू नहीं सुधरे तो हुण मैं की करन लगा, मैं आपको गुलामी में डालने वाला। मारन फे भी नहीं दिया। खुदा नहीं चाहता हलाक हो, मार नहीं रहा। गुलामी च तानू जो जाओगे ना, फिर याद रहेगा। जिस तरह आपको पता है बनी इसराइली जब फरौन की गुलामी में थे,
ना सोना ना जागना ना कुछ, अपनी कोई मर्जी नहीं थी फिर उनकी। हुण ते इन्हां दी अपनी मर्जी है ना, काहिनां दी भी अपनी मर्जी, नबियां दी भी अपनी मर्जी, बादशाहां दी भी अपनी मर्जी, अवाम दी भी अपनी मर्जी, जो चाहे ये कर सकते हैं। लेकिन उस आजादी का बेफायदा नजायज फायदा उठा रहे हैं। आजाद है बिल्कुल। खुदा कह रहा है मुझे ने हयात के चश्मे को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब जो चाहे वो कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि ये फिर आए, मेरी तरफ लौट आए, गुलामी में ना जाए, मारे ना जाए। खुदावंद अपने बंदा के वसीला 23 साल तक कलाम करता रहा। थोड़ा अरसा नहीं हुंदा, 23 साल। नूह के जमाना में कितने साल खुदा ने कलाम किया? कश्ती कितने सालों में बनी थी? 100 कितने साल खुदा कलाम करता रहा? 120 साल तक। ओ लोगों ने अपने चेहरे किवें दे बना ले, चट्टान वर्गे मजबूत। उन्हें कहा जा तू जो मर्जी कर। कश्ती खुदा कहता, खुदा ने आसमान और जमीन को कैसे बनाया था? ऐसा हो जाए, हो गया। दरिया बन जाए, बन गया। चरिंद परिंद बन जाए, बन गए। ते कश्ती नहीं बन सकती? बन सकती ना। खुदा कहता कश्ती तैयार हो जा, कश्ती तैयार हो जाती। लेकिन खुदा चाहता था कि ये बचे, खुदा चाहता था ये तौबा करे, ये मेरी तरफ रुख करे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। फिर क्या हुआ? कलाम खुदा कहता है 40 वर्ष तक क्या होता रहा? 40 दिन तक मींह बरसता रहा और फिर बस। आज भी खुदा हमें मौका बख्शता है। अगर खुदा हमसे कलाम कर रहा है तो हमें मौके बख्श रहा है। खुदा हमारे काम जानता है, भावें छुप के करिए तो खुले करिए, जिमें मर्जी करिए। और डाइस ते करो, डाइस तो थले करो, खुदा सारे काम जानदा जे। उन्हें सारे दे काम दस दिते जे, दुनियावी बादशाहां दे भी, कलीसिया दे भी, ते काहिनात ते नबियां दे भी। खुदा जानता है, लेकिन फिर भी खुदा क्या बख्शता है? मौका बख्शता है। आमीन। आज हमारे पास वक्त है कि हम उसकी आवाज को क्या करें? नहीं सुनोगे तो ख्वाहिशात तो गुलाम अगे ही बने हुए हैं। ऐसे अपनी मर्जी के ताबे हैं हम खुदा के घर नहीं आते तो हम अपनी मर्जी के ताबे हैं, हम अपनी मर्जी के गुलाम हैं। आए ना आए हम गुलाम हैं अपनी मर्जी के। खुदा की इबादत करें ना करें हम अपनी मर्जी की सुनते हैं। हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के बारे में ज्यादा फिक्रमंद है कि कल की होएगा, परसों की होएगा। नहीं चर्च छोड़ो, ड्यूटी करो, ऐ करो, वो करो, क्योंकि हम गुलाम बने हुए हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम क्या हो जाएं? आजाद हो जाए। आमीन, आमीन। आए खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाए, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आमीन।